पीठासीन अधिकारी के पास सर्वप्रथम प्रातः 6 बजे मतदान अभिकर्ता आते हैं जो प्रारूप 10 पर आवेदन करते हैं। प्रारूप 10 पर पूर्व से ही निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं, जिसके नमूना के हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी के स्टेशनरी बैग में प्राप्त कराए जाते हैं। ध्यान दें, पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता नियुक्त करते समय उन नमूने के हस्ताक्षर से प्रारूप 10 पर किए गए हस्ताक्षरों का मिलान कर लें। ये भी ध्यान दें, मतदान अभिकर्ता स्थानीय मतदाता होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित कर लें कि जो मतदाता स्थानीय है वो कोई जनप्रतिनिधि तो नहीं है, कोई ऐसा अधिकारी तो नहीं है जो राजकीय सेवा में हो, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसे सशस्त्र सुरक्षा प्राप्त हो। इस पर सत्यापन करते हुए एक प्रत्याशी अधिकतम 1 या 2 मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। साथ ही नियुक्ति के समय यह हिदायत दी जाए मतदान अभिकर्ता को कि उसका कार्य केवल मतदाता के सत्यापन का कार्य होता है, हस्तक्षेप का नहीं। मतदान अभिकर्ता अपने साथ मोबाइल नहीं रखेंगे। मतदान अभिकर्ता अपने साथ निर्वाचक नामावली रख सकते हैं, उस पर वर्किंग कर सकते हैं, किंतु वह निर्वाचक नामावली पोल डे के दिन उस बूथ से बाहर नहीं जाएगी। मतदाता जब आएगा उसका सत्यापन मतदान अभिकर्ता कर ले। यदि उसे उस मतदाता पर कोई संदेह होता है तो वह उसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से कर सकता है। उसकी शिकायत चैलेंज वोट के रूप में दर्ज होगी, जहां उसे 2 रुपये जमा करने होंगे। इसके उपरांत ही वह आपत्ति दर्ज हो सकेगी। समय है मतदान अभिकर्ता का प्रातः 6 बजे। यदि वो 10 मिनट तक अभिकर्ता नहीं आते हैं तो अधिक इंतजार नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी उपस्थित मतदान पार्टी के साथ उपस्थित सेक्टर मजिस्ट्रेट BLO के साथ मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। मॉक पोल जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें यह स्पष्ट करना होता है कि जो कंट्रोल यूनिट है, वैलिड यूनिट है, वह वीवीपैट है, प्रॉपर कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। इसीलिए सर्वप्रथम हम मॉक पोल में तीनों उपकरणों को जोड़ते हैं, संयोजन करते हैं और हर प्रत्याशी को बराबर वोट कास्ट करते हुए कम से कम 50 मत डलवाते हैं। इसका विवरण रखते हैं और इसके बाद कंट्रोल यूनिट को हम क्लोज करते हैं। देन उनका रिजल्ट दिखाते हैं। रिजल्ट दिखाने के बाद क्लियर करना न भूलें। कंट्रोल यूनिट को क्लियर करना अनिवार्य है। इसी प्रकार वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में जो 50 पर्चियां गिरी हैं, उन 50 पर्चियों को और जो 7 पर्चियां गिरी हैं वो हमारी जो सेंसर की पर्चियां हैं, 57 पर्चियों को निकालकर एक ब्लैक कलर का लिफाफा होगा उसमें रखते हैं और वो सील होता है। और इसके बाद दोनों उपकरण हमारे क्लियर हो जाते हैं। हम एक मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार करते हैं। यह कार्य प्रत्येक दशा में 6:40 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। 6:40 के बाद हम जब मशीन को क्लियर कर देते हैं, उसके उपरांत पुनः मतदान के लिए मशीनों को सील करते हैं। सीलिंग की कार्रवाई होती है। इसके उपरांत ठीक 7 बजे पीठासीन अधिकारी घोषणा करते हैं मतदान प्रारंभ किए जाने की घोषणा। स्मरण रहे, समय का विशेष ध्यान रखें। ठीक 7 बजे मतदान प्रारंभ होना है। आपको यह भी
याद दिलाना चाहूंगा कि जो मतदाता की लाइन बनाई गई है, इस बार आयोग ने 2 लाइन के साथ साथ एक तीसरी लाइन के लिए भी आदेश किया है कि उसमें यदि कोई दिव्यांग या कोविड से कोई पीड़ित यदि वहां वोट डालने आते हैं तो उसको तीसरी लाइन उसको दी जाएगी, महिला, पुरुष और अन्य तीसरी लाइन। इस आधार पर हम लोग वोटिंग का कार्य प्रारंभ कराएंगे। अब हम आते हैं कि हमारे मतदान अधिकारियों के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। धन्यवाद।